हेलो एवरीवन। आज एक और नया पार्ट लेकर आ चुके हैं अपन। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चैप्टर नंबर 12 में अपन ने सरफेस एरिया के बारे में देख लिया था कि कैसे सरफेस एरिया अपन निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से। अगर अपन तीन सॉलिड्स को कंबाइन कर देंगे तो कैसे अपन उनका सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वो बातें अपन ने कर ली थी एक्सरसाइज नंबर 12.1 के अंदर। 12.2 के अंदर अपन बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर। अगर अपन सरफेसेस को कंबाइन कर दे तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऐड होने पर निकलेगी या फिर कैसे निकलने वाली है, वो बातें करने वाले हैं इस वाली क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो एक्सरसाइज नंबर 12.2 और सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो सबसे पहले। शांत वातावरण के अंदर नहीं आए हो तो शांत वातावरण के अंदर भी आ जाइए, डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाइए। अभी दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं सोचना है। क्या सोच रहे हो यार, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, एंजॉय के साथ पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ भी नहीं सोचना है, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करने का। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम्स निकाल लिए अपन को कंबाइन करके। तो कैसे निकालेंगे यार अपन, एज्यूम करते हैं एक अपन है ना कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक कोन ले लिया और इसके नीचे हेमिस्फेयर लगा दिया। प्रीवियस क्लास के अंदर बात करी थी, स्पेयर का आधा पार्ट क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर, और ये अपना कोन है। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया ऐसे। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन से सॉलिड बना, एक शेप बनी एक अलग। तो ये सॉलिड्स का अपन क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। यार कैसे निकलेगा यार, सबसे पहले अपन ने क्या करा, कोन के नीचे हेमिस्फेयर डाल दिया। या इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इसकी होगी वो और वॉल्यूम इसकी होगी वो, ये दोनों ऐड हो जाएगी क्या बताओ, तब ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगी कि इसकी। तो टोटल वॉल्यूम कैसे आएगी किसी भी सरफेस की। तो सबसे पहले अपना सरफेस कैसा था, अपन ने नीचे रखा कोन, नहीं नीचे तो अपन ने हेमिस्फेयर रखा और ऊपर अपन ने क्या रख दिया, कोन रख दिया। मान लेते हैं इसका रेडियस r है, कोन की हाइट है अपने पास h। तो इसका दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा क्या बताओ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, सरमाउंट कर रहा हूं, इसका मतलब फिक्स्ड, वेल सेटल्ड कर रहा हूं मैं उसके ऊपर। तो ये जो अपना नया शेप बना है इसका कैसे निकाले भैया, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड। अब सोचो एक बार, कोन को हेमिस्फेयर के ऊपर रख रहा हूं मैं, तो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तब जाके अपना जो सॉलिड बना है उसका एरिया वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, जल्दी सी बता दो, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो ये फॉर्मूलेस वगैरह याद होनी चाहिए। अब इसमें से कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हैं अपन, 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा h और इधर क्या रह जाएगा, 2r रह जाएगा। तो ये अपना क्या निकल गया, ऐसे वॉल्यूम निकाल लेंगे, r और h की वैल्यू रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड निकल कर आ जाएगी। एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। किस चीज का ले भैया, अपन ले लेते हैं एक सिलेंडर में अपन दो हेमिस्फीयर अटैच कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। देखो एक बार, एक बीच में सिलेंडर है, इसके दोनों तरफ अपन टॉप और बॉटम के ऊपर हेमिस्फीयर अटैच कर रहे हैं। तो दो हेमिस्फीयर अटैच कर रहे हैं, तो एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अपन क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपन ऐड कर देंगे, तो अपना जो न्यू सॉलिड बना है उसका शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में। तो इसका अपन कैसे करेंगे भैया, इसका भी कर लेते हैं। अपने पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ये रहा हेमिस्फीयर, अभी आएगा आएगा हेमिस्फीयर आएगा, ये रहा हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर तो मैंने इधर लगा दिया और एक हेमिस्फीयर इधर लगा दिया। मान लेते हैं इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस यानी r ही होगा, ऑब्वियस बात है। अरे ये पता है ना, वेल सेटल्ड कर रहे हैं अपन। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा उसमें अपन क्या कर देंगे, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। तो जो इसका रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड निकालना है अपन को। ये तो अपना केस नंबर 1 हो गया, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं। ये केस नंबर 1 का डायग्राम, ये केस नंबर 2 का डायग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप कैसे निकलेगी भैया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लिया, उसमें अपन क्या कर देंगे जरा बताइए, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड कर देंगे। तो ये जो अपना वॉल्यूम निकलेगा ये किसका निकल जाएगा? इस पूरे शेप का निकल जाएगा। ऐसे अपन ने एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन करा था, उसके अंदर भी ऐसे हेमिस्फेयर अटैच थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा? एच प्लस 4/3 आर। ये अपना क्या निकल गया? वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप निकल गया। ऐसे अपन आगे क्वेश्चंस करने वाले, बड़ा इजी है। वॉल्यूम के ऊपर क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, बढ़िया। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? अपने पास एक कोन है और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है ऐसे। तो कोन के नीचे क्या है? हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। अपन क्या बोल सकते हैं? देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। यानी जो हेमिस्फीयर का रेडियाई है, रेडियस है, वो कोन के रेडियस के बराबर है, यानी एक दूसरे पर वेल सेटल्ड है वो। और आगे क्या बोल रहा है? एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कोन की, कोन की हाइट कौन सी होगी? परपेंडिकुलर जो हाइट है कोन की वो कितनी है? रेडियस के बराबर है, यानी वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब ये जो सॉलिड बना है, ये जो सॉलिड बना है ना, इसका आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालोगे? दोनों के वॉल्यूम क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे। तो न्यू सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देंगे इधर, और सबसे पहले गिवन क्या क्या अपने पास वो लिख। गिवन है r बराबर 1 सेंटीमीटर और हाइट रेडियस के बराबर है, तो वो भी क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यहां पर फिगर बनाओ ऐसा। ये नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस अपन को क्या पता है? 1 सेंटीमीटर है, और कोन की हाइट अपन को पता है 1 सेंटीमीटर है। अब अपन क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड क्या निकलेगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है ना यार। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, तो पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी, तो ये और इजी हो जाएगा अपने लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर से 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा? एच, और इधर रह जाएगा 2r, तो यह h प्लस 2r बन जाएगा। अब r और h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। r की वैल्यू है 1, तो 1/3 पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और h की वैल्यू है 1 और इसकी 1 है, तो ये 1 + 2 3 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? पाई। और यूनिट क्या रहेगी भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। समझ में आया क्या? बढ़िया वाला। समझ में आ गया क्या? बताओ। अपन ने क्या करा? सबसे पहले शेप को देखा, शेप में कौन कौन सी सॉलिड्स वगैरह आ रहे हैं, शेप वगैरह आ रही थी, वो देख लिया अपन। तो वो जो शेप्स है उनका वॉल्यूम क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे। तो एक बार बढ़िया से इसका नोट डाउन कर लिया। अब देखिए समझते क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले रीडिंग करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी अगर मेरे को चाशनी का वॉल्यूम निकालना है तो मैं गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% कर दूंगा, तो चाशनी का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, यानी कितनी चाशनी प्रेजेंट होगी 45 गुलाब जामुन के अंदर। तो मैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा और फिर उसका मैं 30% कर दूंगा, तो मेरे को क्या निकल के आ जाएगा? शुगर सिरप का अमाउंट निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। अब ये गुलाब जामुन के बारे में बात कर रहा है, गुलाब जामुन के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि मुंह में पानी आ जाता है, सर्दी का टाइम है, गरम गरम गुलाब जामुन तो मजा ही आ जाता है। ई शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, यानी गुलाब जामुन की कैसी शेप है वो बता रहा है। शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर में दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ, पूरे की गुलाब जामुन की लेंथ बता रहा है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर बता रहा है 2.8 सेंटीमीटर बता रहा है भैया। एक सिलेंडर है। सबसे पहले समझते हैं गुलाब जामुन कैसा दिखता होगा। गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार दिखता है, देखिए अपन ने इस शेप की पहले ही बात करी थी। अगर मैं सिलेंडरों के ले लूं, सबसे पहले मैंने सिलेंडर ले लिया, ये अपना सिलेंडर है, तो सिलेंडर में एक तरफ हेमिस्फीयर लगा रहा हूं, दूसरी तरफ हेमिस्फीयर लगा रहा हूं, तो ये जो अपना सॉलिड बना है ये गुलाब जामुन की शेप होगी आ रही के बाद सामने। तो मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा वॉल्यूम ऑफ शेप निकालने के लिए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ऐड कर दूंगा 2 गुना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आगे के बाद सामने, यानी मैं 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दूंगा इसमें, यानी 2 वॉल्यूम्स ऐड कर दूंगा, तो अपन का वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकल कर आ जाएगा आगे के बाद सामने। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकल कर आएगा? तो सबसे पहले लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। क्या बातें चल रही है? एक अपने पास बीका जी का गुलाब जामुन का पैकेट है, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर चाशनी भी है और गुलाब जामुन भी है इसके अंदर। ये अपने पास गुलाब जामुन है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे 45 है तो 45 तो बनाएंगे नहीं, और ये अपने पास चाशनी है इसके अंदर, ये रही चाशनी, ठीक है, मीठी मीठी चाशनी। अपन क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे पहले समझते हैं गुलाब जामुन की शेप कैसी दिख रही है। गुलाब जामुन की शेप कुछ इस प्रकार दिख रही है। एक सिलेंडर है अपने पास, ये रहा सिलेंडर, इसकी तरफ दोनों तरफ हेमिस्फीयर ऐड अप है, ये हेमिस्फीयर लगा दिया मैंने। ये होगी अपनी गुलाब जामुन की शेप। इसकी जो गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो रेडियस है, रेडियस भी निकाल सकते हैं, पहले डायमीटर बता दूं। इसका जो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना निकल कर आ जाएगा? रेडियस निकल कर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो अपन को करना क्या है, एज इट इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे निकलेगा भैया? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन ऐसे निकलेगा, अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या ऐड कर देंगे बताओ? प्लस कर देंगे 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात आ गई क्या समझ में? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे। फिर इधर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कुछ होता है क्या बताओ? दोनों अलग अलग निकाल लो या फिर एज इट इज निकाल लो। पहले सबसे पहले देखो आर अपन को पता है, आर क्या निकल कर आया देखो एक बार, आर निकल कर आया 1.4 सेंटीमीटर। बट यार मेरे को तो ये भी लेंथ चाहिए, ये हाइट जो है ये भी चाहिए मेरे को, तो एच ये कैसे निकलेगी सोचो एक बार। ये रेडियस है अपने पास, तो हाइट कैसे निकलेगी बताओ? अब मेरे को एक चीज बताना, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, और अगर मैं इन दोनों रेडियस को माइनस कर दूं, इस पूरी में से इसको और इसको माइनस कर दूं, तो बीच वाली लेंथ बाकी रहेगी क्या बताओ? यानी मैं इसको और इसको माइनस कर दूंगा तो बीच वाली लेंथ बाकी रहेगी, तो एच अपना कैसे निकल जाएगा? 5 माइनस बड़े में से इसको और इसको माइनस कर देंगे, यानी 2 टाइम्स 1.4, 5 माइनस 2.8 बन जाएगा ये, और h की क्या वैल्यू निकल जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। ये अपना h भी आ गया और ये अपना रेडियस भी आ गया। सबसे पहले अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल ले अलग से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो अपन 22/7 रख देंगे, और स्क्वायर करना है इसका, रेडियस का स्क्वायर करना है, यानी 1.4 इंटू 1.4, और इंटू में क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा 2.2। कैंसिल वैंसिल करें कुछ, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 0.2 बाकी रह जाएगा, ठीक है। वैसे 2 रहता पर नीचे अपॉन 10 भी आ जाएगा, तो ये 0.2 बन जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं आ रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ये तो
क्या बन जाएगा 4.4 बन जाएगा इन दोनों को करेंगे तो। और ये वाला कैसे मल्टीप्लाई होएगा बताओ, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू में, ये क्या बन जाएगा जरा बताओ, ये बन जाएगा, करके देखें एक बार, दिमाग से करते हैं एक बार। अपन को मल्टीप्लाई करना है 14 और 22 को, तो सबसे पहले अपन ये 280 बन जाएगा, और 280 में अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 308, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बनेगा 308, ये इसका मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने 14 को 20 से कर लिया, 20 से करेंगे तो क्या बनेगा, वो 280 बन जाएगा, और 280 में मैंने 28 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, 308 बन जाएगा। आ जाओ, 1.4 2.2 है, तो अपन क्या लिख देंगे इसको, 3.08, ये लिख देंगे। क्या बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो अपन किस साइड करें बताओ, रफ बना लें, इधर बना लेते हैं अपना रफ वाला, यहाँ रफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ वर्क कर लेंगे अपन। एक बार चेक कर लें आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है वाला, चेक करते हैं एक बार, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, 308 को मल्टीप्लाई करना है, 308 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, कर लेते हैं। आ जाओ, 4 8 जा 32, और ये 3 और ये 12, यहाँ पर भी 2 3 2 1 2 5 5 3 1, ये बन जाएगा। और इसमें पॉइंट कितने आएंगे, 3 डेसिमल पर पॉइंट आ जाएंगे, 13.55 बन जाएगा, और आगे यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपन क्या ऐड कर देंगे इसमें, 13.55 प्लस में, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। आ जाओ, 4/3 22/7, और यहाँ पर 1.4 3 बार आ जाएगा, 1.4 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा 0.2। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 14 का स्क्वायर, तो ये 1.96 बन जाएगा। और कुछ कट रहेगा क्या, और कुछ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 13.55 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 88 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, इंटू 0.2 इंटू 1.96, और अपॉन में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, अब 1.96 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाओ, 13.55 प्लस 13.55 प्लस में क्या आ जाएगा, 88 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें एक बार, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्या बनेगा, सबसे पहले तो 2 बनेगा, इधर 2 बन गया, फिर 1 कैरी जाएगी, फिर ये 9 बन जाएगा, ये 392 बनना चाहिए, फिर ये बन जाएगा 392, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ऐसे, और नीचे में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, अब 392 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, कर लें। आ जाओ, देखो कैलकुलेशन करना भी आनी चाहिए अपन को, ये बहुत बेसिक चीज होती है मैथ्स में। कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर वहां पर भी कैसे हो पाएगा आंसर। ये 3 ये 7 8 3 जा 24, और ये 31, और यहाँ पर भी सेम बन जाएगा 6 3 1 3 6 9 4 4 3। अब देखो कितने में पॉइंट आ रहा है, 3 वाले में पॉइंट आ रहा है, तो 34.496 इधर लिखेंगे हम, इंप्लाइज दैट 13.55 प्लस 34.496, और डिवाइड कर देंगे अपन 3 से, 3 से डिवाइड करें। आ जाओ, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा ये भैया, 13.55 तो एज इट इज रहने दो, इसको 3 से डिवाइड करना है, 1 पॉइंट के बाद में, अब देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अपन खुद भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट, अब देखो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा आगे, 4 में 2 9 आ जाएगा, 7 बन जाएगा आगे, बस यहां तक ही रहने देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन क्या है अपने पास, दोनों को ऐड कर लेंगे। आज वो ऐड कर लेते हैं, देखो 55 और इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25.55 और 47 को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 02 बन जाएगा इधर, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आती है क्या बताओ, 25.02 बन जाएगा ये। 13 और 11 तो 24 बन गया,
बट 25 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, कैरी बना देंगे, और कैरी कहाँ चल जाएगी, इस पर चल जाएगी। डन है इतना। वो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो गया था वीडियो में, इसलिए रोकना पड़ा वीडियो को। अब अपन वापस से एक बार जहां अपनी कैलकुलेशन थी इसके बाद से स्टार्ट करते हैं। अपना वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया था 25.02 सेंटीमीटर क्यूब। अपन को देखो कितना निकालना है। सबसे पहले तो एक बार नोटिस करो यहाँ पर, अपन को निकालना है शुगर सिरप का अमाउंट कितना होगा, कितना वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे अपन, उसका 30% कर देंगे और वही वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हो जाएगा। क्या बताओ, तो अपन देखो क्या बोलने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन अपन निकाल लेते हैं एक बार। 45 गुलाब जामुन निकाल लेते हैं, तो वो कैसा आएगा। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम अपन को पता है, अरे भैया 1 किलो 30 रुपए में आता है चावल, तो 2 किलो कितने में आएगा, 2 इंटू 30 यानी 60 रुपीज में आ जाएगा। 3 किलो कितने में आ जाएगा, 3 इंटू 30 90 रुपीज में आ जाएगा। तो अपन 3 इंटू कर रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसको अपन कर रहे हैं इंटू। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 45, तो इसको अपन वॉल्यूम से इंटू कर देंगे 25.02, अरे सेंटीमीटर क्यूब में। अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, यहाँ निकालें एक बार, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। क्या बताओ, 30% किसका, 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का। तो वो कितना निकल कर आ रहा है, वो तो ये निकल कर आ रहा है। इसमें कैंसिल कैंसिल कर लो कुछ, 5 9 जा, 5 20 जा, 2 10 जा, और ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, 15 इंटू 9 क्या बनेगा, 15 इंटू 9 बन जाएगा 135, और इसको इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ लगभग लगभग कुछ इतना आना चाहिए, इसका 338 पॉइंट कुछ आएगा, तो अप्रोक्सली इतना आ जाएगा इसका एरिया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। यहाँ पर लिख दोगे लास्ट में अप्रोक्सली आ रहा है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, क्या बताओ। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, गुलाब जामुन की शेप कैसी दिख रही है, एक सिलेंडर लगा हुआ है और 2 हेमिस्फीयर अटैच्ड है। तो अपन इन सबका वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, तो अपन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में अपन 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। फिर अपन ने कैलकुलेशन करके एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया। देखो कैलकुलेशन भी जरूरी है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया तो 45 गुलाब जामुन को भी आ जाएगा। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया तो रिलेशन यूज करेंगे ना, 30% है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या आ जाएगा, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। आ गया बड़ी समझ में, समझ में सब सभी को आना चाहिए एक नंबर बढ़िया से। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, एक्सरसाइज 12.2 का। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिफरेंशियल। कैसे भाई, अपने पास एक क्यूबॉइड है, उसमें से मैंने 4 कोन निकाल लिए, तो कोन 1 कोन 2 कोन 3 और कोन 4, तो 4 कोन निकाल लिए मैंने। तो यानी जो कोन का जो वॉल्यूम है वो हट जाएगा कि इनमें से, तो कोन यानी 4 कोन के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इसके अंदर से हट जाएंगे। और अपन क्या करेंगे, जो भी शेप बनेगा, अब देखो क्या शेप बनेगा, टू होल्ड पेन दी डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर दिस रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, ये 2 बार लिख दिया क्या, ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो कोन का रेडियस गिवन है वो 0.5 सेंटीमीटर है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर डेप्थ क्यों बोल रहा है, क्योंकि डेप्थ की बात करेंगे अपन इसके अंदर, डेप्थ यानी हाइट ऑफ द कोन। अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। अब वुड कितना लगेगा, अभी कोन वाला तो मैंने बाहर निकाल लिया, इसके अंदर कोई भी वुड नहीं लगेगा, तो कौन सा वुड हटा देंगे अपन वॉल्यूम का, ये जो कोनिकल डिप्रेशन हुआ है इन चारों को अपन हटा देंगे और उसका जो वॉल्यूम है माइनस कर देंगे। तो अपन क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसे 4 कोन है, इनको मैंने हटा दिया है, यानी इनके अंदर से डिप्रेशन क्रिएट कर दिया मैंने। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस के अंदर, और इनकी जो हाइट है, ये जो हाइट है यानी डेप्थ भी बोल सकते हो आप लोग, 1.4 सेंटीमीटर है। इनका जो रेडियस है, रेडियस क्या है अपने पास 0.5 सेंटीमीटर। और अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ कितनी है, क्यूबॉइड की लेंथ है अपने पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और एच अपने पास है 3.5 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट के ऑर्डर में दिया हुआ होता है। सबसे पहले अपन
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, उसमें से 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे। कॉनिकल डिप्रेशन भी बोल सकते हो इसको। तो ये अपन क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो क्या निकल कर आएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अपन क्या एल बी एच सबसे पहले देख लेंगे, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है बताओ जरा, रेडियस 0.5 है, तो 5/10, 5/10 दो बार आ जाएगा क्या, अरे 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10, और h क्या अपने पास, h अपने पास है 1.4 जिसको अपन लिख सकते हैं 14/10। अब कैलकुलेशन करनी है बस, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 माइनस, इसमें कुछ काटा बेटी हो रही है क्या, ये 2 बार में गया, ये 2 बार में गया, और 7 से ये 2 बार में गया, ठीक है। 2 5 जा 10 बन गया ये वाला, और कुछ कट रहा है क्या बताइए जरा, ये देखो 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, तो काटा पेटी हो गई। तो पोपट लाल आया और काटा पेटी करके चल गया, तो ऊपर तो रह गया 22 और नीचे क्या रह गया 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 175 करें एक बार, मन से कर लेते हैं एक बार को, ये बनेगा 35 5 जा क्या होता है 175 होता है, 350 में 175 ऐड कर देंगे अपन, तो ये बन जाएगा 425 माइनस, ये क्या बनेगा 1 पॉइंट के बाद में 7 आएगा, और 7 में अपन क्या डाल देंगे 4 डाल देंगे, 1.46 आना चाहिए, ठीक है। 1.46 आ रहा है क्या, जरा देख रहे जरा, 1.46 आना चाहिए, 06 बिल्कुल सही है, 1.46 आ जाएगा, और ये नीचे कैलकुलेशन करने के बाद 423.54 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थी क्या बताओ, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अपना क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया। तो जरा आंसर चेक कर लिया जाए बुक के अंदर से, ये अपना आ गया आंसर, यानी अपन ने कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम हटा लिया, ठीक है। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओह नो, इसके अंदर अपन ने 35 इंटू 15 करा है, तो ये क्या बनेगा, अपन ने ऐड सही से नहीं करा था, ये 5 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। अरे 35 इंटू 15, 350 में अपन को 175 ऐड करना था, ठीक है। अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी उल्टा कोन है वैसा वेसल है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन को एक कोन बनाना है जो कि इन्वर्टेड है, यानी उसको मैंने उल्टा रखा है। इसकी रेडियस अपने पास गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है एक बार देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर रेडियस है अपने पास, और इसकी हाइट है अपने पास 8 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो कोन ले लिया, कोन किधर गया अपना, सबसे पहले कोन ले लेते हैं, ये मैंने कोन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोन को भर दिया मैंने। अभी देखो इसके जो सर्कुलर रीजन है ये क्या हो रखा है, कवर हो रखा है, अपन कवर नहीं रखेंगे इसको, इसको हटा दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ, पानी मैंने कहाँ तक डाला देखो, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अपन क्या बोल रहे हैं, इसमें अपन ने जो पानी डाला है पूरा ऊपर तक डाल दिया है, यानी यहाँ तक डाल दिया मैंने पानी। और फिर व्हेन लेड शॉर्ट्स, यानी लेड की कोई शॉर्ट्स होगी जो कि स्पेयर वाली शेप के अंदर है, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक स्पेयर बना लेते हैं अपन, इसका रेडियस है अपने पास 0.5 सेंटीमीटर। ऐसी बहुत सारी मैंने लेड शॉर्ट डाली, तो बहुत सारा पानी बाहर भी आया। तो अगर मान लेते मैंने 4 लेड शॉर्ट डाली है, तो जो पानी बाहर आएगा वो कितने वॉल्यूम का आएगा एक बार बताओ। तो जो पानी बाहर निकला है वो उसके अमाउंट गिवन है इसके अंदर, देखो जरा। तो देखो इसके अंदर क्या बोला है, 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। पहले एक चीज समझे एक बार, मैंने स्फीयर ले लिया, स्फीयर यानी छोटी छोटी बॉल्स ले ली, इसके अंदर डाली मैंने,
बॉल्स को इसके अंदर डालने के बाद पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मैंने जितनी बॉल्स डाली है, जैसे मान लेते मैंने 4 बॉल्स डाली है अभी इसके अंदर, तो 4 बॉल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी कितना बाहर निकलेगा, आर के बाद सन 4 बॉल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। 4 बॉल का वॉल्यूम डाला मैंने, उतना ही पानी क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी जितने भी लेड शॉट होंगे उसका जो वॉल्यूम होगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ 4 लेड शॉट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से सही समझ में आता है। ये अपने पास कौन है, ये मेरे पास कौन है, मैंने इसके अंदर डाल दी 4 लेड शॉट, 1 2 3 4। तो यहां पर पानी थर 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 बहने लग गया, जमीन पर आ गया। फिर मैंने देखा यार ये पानी का वॉल्यूम क्या होगा, मान लेते हैं V1 है, इन चारों का वॉल्यूम मिला के क्या होगा, मान लेते हैं V2 है। तो ये जो V1 यानी जो पानी बाहर निकला है वो किसके बराबर होगा, V2 के, यानी वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कैसे निकलेगा, एक स्पेयर का निकाल लूंगा, V2 कैसे निकलेगा भैया, एक स्पेयर का निकाल लूंगा और 4 से इंटू कर दूंगा, एक स्पेयर का निकाल दूंगा और 4 से इंटू कर दूंगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है। अगर मान लेते 5 डाले तो 5 से इंटू कर दूंगा, 6 डाले तो 6 से इंटू कर लूंगा। अब मेरे को यहाँ पर कंडीशन पता नहीं कितने डाले मैंने, और वही मेरे को निकालना है, नंबर ऑफ लेट शॉट कितने डाले हैं मैंने, तो मैं n मान लूंगा इसमें कंडीशन। तो अपन क्या बोल रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ लेट शॉट्स बी n मान लें एक बार के लिए, ठीक है। ये देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, अपन ने पढ़ भी रखा है पहले। तो अपन क्या बोल रहे हैं, जितना वॉल्यूम बाहर निकला है वो कितने के बराबर होगा, जितना आपने डाला है, ठीक है। अपन ने वॉल्यूम कितना डाला है उतना ही बाहर निकलेगा, आगे के बाद समझ में। अपन देखो क्या बोल रहे हैं, अपन लेड शॉट डाल रहे हैं और कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 बाहर निकल रहा है। इसका 1/4 इसमें जो पानी था ना इसके अंदर, जैसे 5 लीटर इसके अंदर, 5 लीटर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, 8 लीटर इसके अंदर पानी है मान लेते हैं एक बार, तो 1/4 यानी 2 लीटर बाहर निकल जाएगा। वो 2 लीटर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स के बराबर होगा, आगे के बाद सन में। अब करते हैं क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लेड शॉट्स में इसके अंदर डाल रहा हूं ऐसे, और ये n नंबर ऑफ लेड शॉट्स है मेरे पास। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले अपन वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन पता लग गया तो अपन को ये भी पता चल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई एज इट इज रहने देते हैं एक बार के लिए, पाई रहना तो अभी एज इट इज कुछ काम आएगा। आर की वैल्यू क्या है, रेडियस बताओ इसका, रेडियस है अपने पास 5 स्क्वायर, हाइट अपने पास है 8, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये अपन ने निकालिया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकालते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो निकल गया अपने पास, जो इसमें मैंने वाटर भरा था वो निकल दिया। अब देखो इसके अंदर जितना वाटर है ना उसका 1/4, जैसे इसके अंदर मान लेते हैं 8 लीटर पानी है, तो इसके अंदर से 2 लीटर बाहर निकल जाएगा, ऐसा ही कुछ है क्या। यानी मैंने क्या कर दिया, इसका 1/4 कर दिया क्या। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बाहर निकलेगा पहले वो देख लेते हैं। तो अपन ने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दैट फ्लोज आउट, दैट फ्लोज आउट। तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा क्या इसका, इसका 1/4 करोगे तो यहाँ पर 12 बन जाएगा क्या, समझ भी नहीं आया, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या नीचे, तो ये 12 बन गया, और सारी चीजें सेम है, और सारी चीजें सेम है। देखो अच्छे से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। जितना पानी बाहर निकला है, अरे भैया जितना पानी बाहर निकला है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स के। तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, n लेड शॉट्स, n ही थी क्या अपने पास लेड शॉट्स, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इसके बराबर हो जाएगा क्या। n लेड शॉट्स का निकालना है, देखो 4 का निकाले तो 4 से इंटू कर देंगे, 5 का तो 5 से, 6 का तो 6 से, n का तो n से इंटू कर देंगे, n इंटू क्या होता है इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, r क्यूब लिखना है ना, r यानी 0.5, 5/10, 5/10, 5/10, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो कर रहा है बाहर, 1/12 पाई
25 इंटू 8, ये अपन को सॉल्व करना है और यहां से n की वैल्यू निकालनी है बस। अब ये देखो पाई से पाई कैंसल, ठीक है, और कुछ हो रहा है कैंसल, ये देखो 5 की टेबल में ये 2 बार में कैंसल, ये 2 बार में कैंसल, ये 2 बार में कैंसल, और कुछ हो रहा है क्या, ये देखो 2 बार में कैंसल, और कुछ होते हुए दिख रहा है क्या कैंसल, जरा देख लीजिए, और कुछ हो रहा है क्या, ये 2 से ये 2 भी कैंसल। अब जरा देखना यहां पर भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, डन है क्या बताओ, डन है क्या बताइए, और कुछ हो रहा है कैंसिल, ये देखो इधर भी अपॉन में 3 है, इधर भी अपॉन में 3 है, कैंसिल, यहां पर 2 रह गया और यहां पर 2 इंटू 25 रह गया, एन की वैल्यू निकालनी है अपन को, यहां पर तो नीचे क्या रह गया 2, वहां पर क्या रह गया भैया 25 इंटू 2 रह गया, एन की वैल्यू निकालनी तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी जरा बता दो अब, 25 इंटू 2 इंटू 2, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100। तो समझ में आया क्या बढ़िया से बताओ एक बार, ये था अपना अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है, जितना पानी बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, जितना आपने वॉल्यूम डाला है, ठीक है। अब एक बार इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ये रेडियस की बात कर रहा है, तो रेडियस डाल देते हैं इसमें, ये रेडियस है, यहाँ पर अपन ने देखा नहीं, ये रेडियस लिखा हुआ है, एंड रेडियस 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय, यानी उसके ऊपर कौन है, एक और सिलेंडर है उसके ऊपर जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8 ग्राम मास होता है अप्रोक्सीमेटली, तो अपन को बताना है कितना मास उसके अंदर होगा पूरे वॉल्यूम के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर बोल रहा क्या है वो समझते हैं। एक अपने पास थोड़ा बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस भी बड़ा है और हाइट भी बड़ी है, इसके ऊपर मैं एक और सिलेंडर रख रहा हूं। तो अब एक चीज बताओ, ये जो फिगर बनेगा इस फिगर के अंदर इसका वॉल्यूम भी आएगा, इसका वॉल्यूम भी आएगा, दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे क्या अपन, इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो जो शेप है इसका वॉल्यूम आ जाएगा क्या अपने पास। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप कैसा आएगा, दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करने के बाद। तो सबसे पहले अपन रेडियस वगैरह देख लेते हैं इसकी, तो रेडियस अपन यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सबसे नीचे तो अपना जो हट्टा कट्टा सिलेंडर है वो आ जाएगा, ये अपने पास एक सिलेंडर है और इसी के ऊपर एक और सिलेंडर आ रहा है, इसी के ऊपर एक और सिलेंडर आ रहा है। अब देखो इस वाले सिलेंडर की हाइट तो है अपने पास, इस वाले सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है अपने पास 8 सेंटीमीटर, और जो नीचे वाले का रेडियस है वो अपने पास है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और इस वाले की नीचे वाले की हाइट है अपने पास, नीचे वाले की हाइट है 222 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को गिवन है। सबसे पहले इसकी हाइट अपन h1 मान लेते हैं, इसका रेडियस अपन r1 मान लेते हैं, और नीचे वाले का h2 मान लेते हैं हाइट, और इसका r2 मान लेते हैं। अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड शेप, जो कंबाइंड में शेप बन रही है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम एडअप हो जाएगा क्या। तो सबसे पहले तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 1, 1 वाला ऊपर वाला है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 2, इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, इस वाले का रेडियस क्या है, r1 है, तो r1 रेडियस डाल देंगे अपन, r1 स्क्वायर और h1 आ जाएगा, प्लस में पाई r2 स्क्वायर और प्लस नहीं इंटू h2 आ जाएगा। इसके अंदर से पाई कॉमन ले लो एक बार के लिए, ये लेना है तो ले लो, नहीं कोई बात नहीं, फिर भी ले लेते हैं एक बार, पाई कॉमन ले लिया मैंने। अब जरा देखना r1 स्क्वायर और h1, r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा क्या, इंटू देखो r1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है, इंटू h ये 60 हो जाएगा, प्लस का r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, r2 स्क्वायर देखते हैं भैया, r2 स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, इंटू इंटू क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है अपन को,
सबसे पहले अपन पाई को एज इट इज रहने देते हैं। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर रफ वर्क भी डाल देंगे अपन, इधर अपन रफ वर्क कर लेंगे इस वाले सेक्शन में, रफ वर्क, रफ वर्क कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे, टेंशन मत लो। इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो ऐसे हो जाएगा 3840, ठीक है, 6 4 24, 4 2 ऊपर कैरी गई 3840 प्लस में, अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 576 इंटू 22। एक बार ये कंफर्म कर ले कि रेडियस ही गिवन है डायमीटर गिवन है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, रेडियस है, हाँ ये डायमीटर गिवन था इस वाले का, यहाँ जो मैंने रेडियस लिखा है ना इसका डायमीटर गिवन है, एक बार चेंज कर लें अपन ने भी चेक करानी है, रेडियस नहीं डायमीटर गिवन था, ये डायामीटर गिवन है, समझ में आया क्या बताओ। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इस वाले का रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इधर भी अपन ने कुछ डाला है क्या, 576 डाला था, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे 144, क्योंकि मैंने भी सॉल्व कर रखा था तो मेरे को याद था कि डायमीटर गिवन है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 4 जाइए आ जाएगा, ये 882 बन जाएगा, ये 882 बन जाएगा, और ये 8 बन जाएगा, 6 1 बन जाएगा, और ये 1 और ये 3 1680, ये बन जाएगा 31680। बस कुछ भी नहीं करना है क्या, इसको भी बाद में रख लेंगे पाई, हाँ यहाँ पर क्या बनेगा प्लस करने के बाद, जरा प्लस करके दिखाओ, 0 2 1 बन जाएगा, 7 और 8 5 1 बन जाएगा, 2 और 3 5, तो ये 35520। अब अपन को पाई की वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू 3.14 रख दे क्या, 3.14, और ये 355, या फिर कैंसिल हो रहा है तो वो चेक कर लेते एक बार, कुछ काम बन जाएगा, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो छोड़ो, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे अपन, ठीक है। अपन को देखो क्या करना है, 31.4 को मल्टीप्लाई करना है 3552 से, देखो ये जो 0 था इसका पॉइंट हटा दिया मैंने इसका, अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3552 को 314 से, तो ये 8 बन जाएगा, ये 0 2 और ये 2 1 4 बन जाएगा, 2 5 5 3, और ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 5, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 ये बन जाएगा 13 1, ये बन जाएगा 15 1, ये बन जाएगा 1 1 1, ये बन गया 1 1 ट्रिपल 1 5328, ट्रिपल 1, इतना बढ़िया सारा आ रहा है इसका आंसर, तो 11153, पॉइंट कितने भी आ रहा है, एक डेसिमल के बाद आ रहा है, अपन क्या लगा देंगे 0.8 लगा देंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ रहा है अपना आंसर, ठीक है। वॉल्यूम तो आ गया बढ़िया कैलकुलेशन करने के बाद, अब अपन को निकालना है मास कितना होगा, इस वॉल्यूम के अंदर मास कितना होगा वो निकालना है अपन को, तो इधर बढ़िया बनाते हैं अपन मास निकालने के लिए, ठीक है, यहां मास निकालेंगे अपन, मास कितना आ जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में 16 ग्राम होंगे, 3 सेंटीमीटर क्यूब में 24 ग्राम होंगे, तो अपन इंटू कर रहे हैं क्या, जो अपना वॉल्यूम आ रहा है उसको अपन, ये जो यूनिट मास गिवन है अपन को, यानी जो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन है अपन को, उससे इंटू कर रहे हैं क्या अपन, तो जो वॉल्यूम आ रहा है उसको अपन 8 से इंटू कर देंगे, 8 इंटू 11153.2.8, इसको कैलकुलेट करने के बाद देखो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 892, ऐसा कुछ आएगा, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, पॉइंट भी देख लें एक बार, कैलकुलेट कर रखा है अपन ने, 892.26 kg बन जाएगा ये, अरे केजी की बात कर रहा हूं, यहां पर ग्राम में आता है, यहां पर ये ग्राम में आता, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा इसका आंसर, कर लोगे क्या, इतना तो कर लोगे, ये वाली कैलकुलेशन तो इजी थी,
ठीक है, इसको कर लेना 8 से इंटू, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 892.26 kg। तो ये था अपना क्वेश्चन, समझ में आया बढ़िया से। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, मैंने एक्सरसाइज नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो अब अपन करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसके अंदर बोला है एक सिलेंडर है और नीचे मैंने क्या लगा दिया, एक स्पेयर लगा दिया, ऐसे कुछ नीचे तो स्पेयर लगा दिया, ऊपर सिलेंडर है। अब देखो ये सिलेंडर बड़ा है इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वैसे एक है ना, आप लोगों ने देखा होगा सुरही होती है वो भी कुछ इस प्रकार ही दिखती है, ऊपर सिलेंडर रहता है और नीचे स्पेयर लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ इसके अंदर लगाया गया है। अब देखो क्या बोला गया है इसके अंदर, ऐसे बोला है सबसे पहले स्पेरिकल ग्लास वेसल है, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल नेक है। इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले। नीचे तो अपना पास स्पेयर है और ऊपर क्या है अपने पास एक सिलेंड्रिकल नेक। इसका जो रेडियस है, ऊपर वाले का जो रेडियस है, इसको मैं R1 बोल देता हूं। R1 क्या है 1 सेंटीमीटर लेंथ का है और इसकी हाइट है H1 जो कि लेंथ की है 8 सेंटीमीटर। H1 कितनी लेंथ की है 8 सेंटीमीटर लेंथ की है, और जो स्पेयर का डायमीटर है वो 8.5 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लगा देंगे अपन, सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो रेडियस R2 नाम देता हूं मैं स्फीयर का, 4.25 सेंटीमीटर है। अपन को क्या निकालना है, इसके अंदर पूरा कितना पानी भरा हुआ होगा वो निकालो एग्जैक्ट। तो ये कहना लड़की ने निकाला भी था, तो इसका जो आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो आपको चेक करना है सही निकाला है गलत निकाला है, इन्होंने चेक भी कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड, अपन क्या क्या ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर देंगे एक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्या कर देंगे, एक स्पेयर को ऐड कर देंगे। तो क्या निकल कर आएगा, पाई R1 स्क्वायर और H1 प्लस पाई R³ और 4/3 भी तो आएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलनी है, R1 की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर है, प्लस 8, अरे यार प्लस क्यों लगा दिया अपन ने, इनटू लगाने का था, अब लगाएंगे प्लस, ठीक है। यहां पर क्या है 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी मैंने, और R³ यानी 4.25 का क्यूब। अब देखो 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 25.12 प्लस 25 करके देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। 8 4 जा 2 1 और ये 3 चल गया, ठीक है 11 बन गया, ये 25 बन गया, ठीक है 25.12 आ जाएगा ये। तो इसका मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो पहले से बताता हूँ। 4.25 का क्यूब है, भी करते हैं इसको भी, 4 इंटू 3.14 कर लेते हैं पहले। 4 इंटू 3.14 हो जाएगा 12.56 और अपॉन में क्या रहेगा 3। 4.25 का मैंने होल क्यूब पहले ही कर लिया था कैलकुलेटर से, तो इसका जो आ रहा है कैलकुलेशन वो आ रहा था 76.76, ठीक है ये आ रहा था इसका कैलकुलेशन। 25.12 प्लस में आ जाएगा अपना, ये क्या बनेगा 4.18 बन जाएगा और इनटू में 76.76 बन जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो क्या आएगा चेक कर लें, रफ वर्क में आ जाता हूं। रफ वर्क, ये अपना वर्क है, ये बहुत रफली होता है, बट भैया ये सभी को करना है। 418, ठीक है इससे इंटू करना है इसको, तो 8 6 जा 48 और 4 कैरी चल जाएगा, ये 0 6 6 आएगा, तो 8 6 जा 48, 4 बन जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 61, ठीक है। कैलकुलेशन तो आती है तुम्हें, 7 6 7, कैलकुलेशन के तो बादशाह हैं अपन। 4 2 0 3 4 0 24 7 2 28 3 0। अब कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा 8 6 15 और 1 8
ये 14 और ये 0 2 और ये आ जाएगा 320.86, क्या बनेगा 25.12 प्लस, और कुछ गलत थोड़ी करा है अपन ने, 11 15, देख लेना थोड़ा बहुत मिस्टेक आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अप्रोक्सली अपन इसको 320.18 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सली मान लेते हैं एक बार के लिए। तो इन दोनों को अपन प्लस कर लेंगे तो इजीली प्लस हो जाएगा, इसलिए मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 346 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी अप्रोक्सली आ रहा है अपना, अप्रोक्सली, यानी ऐसा नहीं होगा कि 345 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, 346 के आसपास ही रहेगा बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या आ गया 346 सेंटीमीटर क्यूब, और जो लड़की ने निकाला था वो 345 निकाला था, इसलिए ये क्या है गलत है, इनका आंसर क्या आ रहा है गलत आ रहा है। अपन क्या लिख देंगे, नो द आंसर इज नॉट, या ऐसे लिख देंगे नो आंसर इज नॉट राइट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे अपन। तो बढ़िया समझ में आया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया से। तो एक बार सारे क्वेश्चन से एक बार वापस से रिवाइज करना, और जो अपन ने क्वेश्चन छोड़े बीच बीच में उनको भी रिवाइज करना, कुछ डाउट्स वगैरह है तो बताना, और बढ़िया एंजॉय करते रहो पढ़ाई के साथ। और यार अगर वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, और आज का वीडियो भी अच्छा लगा है तो इस पे भी लाइक्स वगैरह करना, अगर कोई डाउट्स वगैरह आ रहे तो कमेंट्स भी डालना, ठीक है। और बढ़िया से एंजॉय करो पढ़ाई को, बाय बाय।